गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम। और शेषफल प्रमेय एक ऐसा चैप्टर है जो कि लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखाई देता है। टेट सुपर टेट में तो एकदम कसम खाया एग्जामिनर कि उसको पूछना ही पूछना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, है ना। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, तैयार हो जाइए और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भाग देने की प्रक्रिया सीखेंगे, है ना, कि भाग जब हम देते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको। क्योंकि जब तक आप भाग देने की प्रक्रिया नहीं समझ पाएंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिख देता है कि 225 की पावर 400 और ऐसे कह देगा कि 224 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना बचेगा, 226 से भाग दिया जाए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बड़े साइज के। तो पहले हमें भाग की प्रक्रिया को सीखना होगा, है ना। वैसे तो आप बचपन से भाग देते आ रहे हैं कि 4 का भाग 15 में देना है तो 4 भाग 15 कर देते हैं, लेकिन उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में टेट का एग्जाम हुआ था, आप देखे थे, उसमें एक क्वेश्चन उठाया गया था, है ना। कह देगा कि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो बताओ भाज्य का मान कितना था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी वहां से उठाए जाते हैं। तो शेषफल प्रमेय में हम सबसे पहले, हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक। और शेषफल प्रमेय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। काफी लंबा चैप्टर है, ये टॉपिक है, चलेगा काफी लंबा, है ना। एक या दो क्लास कम से कम ले जाएगा, ठीक है। तो पहले हम भाग की प्रक्रिया सीखने की कोशिश करते हैं कि जो भाग की प्रक्रिया जो नॉर्मल चीज है उसमें से सवाल कैसे उठाए जाते हैं, है ना। और एक जानकारी आप लोग और दे देना चाहते हैं कि कल वाले वीडियो में हमने कहा था कि जिनको प्रैक्टिस की जरूरत हो लोग कमेंट करेंगे, तो कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, है ना। ऐसे हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको कमेंट करना होगा, उसमें बताइए हमको कम से कम कि आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं या पूरी ओवरऑल मैथ का एक प्रैक्टिस सेट बना करके सप्ताह में 1, 2, 3 जो भी व्यवस्था बन जाएगी। और कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको एक लाइव क्लास दे। हम प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे कोई ना कोई, है ना, जो पढ़ा रहे हैं इसी के क्वेश्चन ये तो लाइव करवा देंगे, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत जल्द आपको लाइव क्लास हम देंगे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले भाग की प्रक्रिया में, है ना। जो भाग की विधि होती है इसमें हम दो तरह से देखते हैं। एक आंशिक गुणनखंड से भी क्वेश्चन आता है ना। कभी कभी पूछ देता है आंशिक गुणनखंड से, दे देगा कि भाजक कितना था, भागफल शेषफल इस क्रम में थे, तो बताइए भाज्य का मान क्या था। तो जो भाग की प्रक्रिया होती है, जो भाग देने की प्रक्रिया है, ये दो तरीके से की जाती है। एक तो साधारण होता है जो आप बचपन से देते आ रहे हैं, है ना। और एक आंशिक गुणनखंड विधि होती है। आंशिक गुणनखंड विधि क्वेश्चन यहां से भी उठा करके पूछे गए हैं एग्जाम में, आंशिक गुणनखंड से, है ना। तो एक तो आपको साधारण विधि मिल गई और दूसरी हो गई क्या, आंशिक गुणनखंड विधि। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, साधारण भाग विधि की, है ना, जिसमें आप इस तरह से भाग देते हैं कि 4 से 15 को भाग देना है, इस तरीके से जो भाग देते हैं आप। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, ये होता है भाजक, है ना, जिससे आप भाग दे रहे हैं। यहां पर होता है भाज्य, जो भाग जिसमें भाग दिया जा रहा है, और भाग कितनी बार जा रहा है वो यहां पर होता है भागफल। और लास्ट में यहां क्या बचता है, शेष। यदि बचा तो शेष है, नहीं बचा तो जीरो, है ना। तो ये साधारण वाली प्रक्रिया है भाग की, जिसमें इस तरह से आपको मान मिलता है भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, है ना। तो हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे जो साधारण प्रक्रिया है, फिर इसके बाद आएंगे आंशिक गुणनखंड पे, फिर देखेंगे कि शेषफल प्रमेय के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलें आगे, हम आते हैं सिर्फ अपनी इस भाग की विधि पे, ठीक। इसमें सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो भाजक होता है और इस जगह जो लिखा होता है उसका मान, उसको भाज्य कहा जाता है। जो यहाँ पर लिखा जाता है वो भागफल होता है, और जो नीचे बचता है वो होता है शेष, ठीक, शेषफल। ये तो आप सब लोग जानते हैं, है ना। और यहां से एक जैसे हम कहें कि 4 से 17 को भाग दीजिए, तो 4 चौको 16 आप भाग देंगे, शेषफल कितना बच जाएगा, 1, है ना। तो हमने देखा, कुछ इसको और कर देनी, एक जैसा दिखने लगेगा, है ना। फिर ऐसा मत सोचने लगना कि इतना ही रहेगा। जैसे हम कह दें 21, ठीक, भाग दिए 4 × 5 = 20 और शेषफल कितना बचा आपका
1। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यदि इन दोनों का हम गुणा करा दें कि 4 5 20 और 1 को वापस जोड़ दें तो वापस हमें ये संख्या मिल जा रही है 21, है ना। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गई कि यदि हमें भाज्य का मान चाहिए है, यदि हमें इस भाज्य का मान चाहिए है तो भाजक और भागफल का गुणा करा दीजिए। भाजक गुणे भागफल और गुणनफल जो भी आए उसमें शेषफल को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक, तो हमें क्या मिल जाता है, भाज्य का मान मिल जाता है जिस संख्या को भाग दिया जा रहा होता है। देखिए भाजक और भागफल 4 5 20 और शेषफल जोड़िए 1 21, वापस हमें भाज्य का मान मिल गया, है ना। तो जब भी हमें भाज्य का मान चाहिए होगा हम भाजक और भागफल का आपस में गुणा करा देंगे और शेषफल को वहां पर जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य का मान मिल जाएगा। इस चीज को लिख लीजिए। यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, टेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं और रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए कि जब भी भाज्य का मान चाहिए होगा तो भाजक भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं इस विधि पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसे क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 75 भागफल 20 और शेषफल 36 है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने कहा भाग के एक प्रश्न में भाजक 75 भागफल 20 और शेषफल 36 है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे कहने का ये हुआ कि जो भाजक है वो 75 है, जो भागफल है वो 20 है और जो शेषफल यहां बच रहा है उसका मान कितना है, 36। तो हमें क्या चाहिए, इस भाज्य का मान चाहिए। और अभी हमने बताया कि जब भी आपको इस भाज्य का मान चाहिए होगा तो इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो आ जाएगा क्या 75 × 20 और जोड़ देंगे किसको, शेषफल को, जो कि कितना है 36। इस शेषफल को ला करके जोड़ देंगे। ठीक, तो 75 दूना 150, ये आ गया 1500, 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 1536। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है, बस आपको कुछ नहीं करना, भाजक आपको बता दिया, बस वो क्वेश्चन को ऐसे ना लिख करके भाषा के फॉर्म में लिख दे रहा है ना, लैंग्वेज लिख दे रहा है उसमें कि भाजक 75 है, भागफल 20 है और शेषफल 36 है, तो बताइए भाज्य का मान कितना होगा। ठीक, कर लेंगे इस तरह का, बहुत आसान सा काम था ये, तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन को वो क्या करता है, इसी क्वेश्चन को गुणा के फॉर्म में दे देता है। जैसे भाषा को इस तरह लिख देगा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना और शेषफल का, भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 20 हो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 12 गुना है, यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें, केवल भाषा है बस। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा भाजक था, ये भागफल था और यहां जो रखा था वो शेष था,
है ना। और हमें पता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये किसका मान दे देगा, भाज्य का मान दे देगा। ठीक, अब इसी चीज को वो गुना के फॉर्म में बताने लगा, है ना। जैसे उसने कहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है। जो भाजक है ये भागफल का 8 गुना है। मतलब यदि भागफल का मान पता हो उसको 8 गुना कर दे तो किसका मान मिल जाएगा, भाजक का मान मिल जाएगा। फिर आगे कहता है और शेषफल का 12 गुना है। जो भाजक है ये भागफल का 8 गुना है और शेषफल का कितने गुना है, 12 गुना है। ध्यान देना सेंटेंस को, जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना और शेषफल का 12 गुना है। तो भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 12 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 20 हो, अब देखो उसने शेषफल का मान बता दिया कितना, कि यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य का मान बताइए। अगर शेषफल 20 है तो बताया गया है क्वेश्चन में कि शेषफल का 12 गुना भाजक है, तो 12 गुने 20 कर देंगे तो 12 दूनी 24, इसका मान कितना मिल गया, 240। ठीक, अब भागफल का 8 गुना, मतलब भागफल का 8 गुना करेंगे तो भाजक मिलेगा, और अगर भाजक को 8 से भाग दे दे तो वापस भागफल मिल जाएगा। भाई उसने ये कहा कि यहां जो भागफल है इसका 8 गुना करने पर कितना आ रहा है, 240। इसका मतलब 8 यक्ष का मान 240 है, तो यक्ष का मान 8 तिरिका 24, 30 आया। इसका मतलब यहां पर कितना होगा, 30। ठीक, मतलब इसका 8 गुना करें तो 240 आना चाहिए, या हम कह दें कि 240 को हम 8 से भाग दे दें तो इसका मान आ जाना चाहिए, है ना। भाई ऐसे है कि अगर 2 का 3 गुना 6 है तो 6 को 3 से भाग देने पर वापस 2 भी तो मिलेगा। तो अगर भागफल का 8 गुना भाजक है तो भाजक को 8 से भाग देने पर भागफल आ जाएगा, है ना। दोनों प्रक्रिया एक ही है। तो हमें फाइनली मिला क्या यहां पर, कि जो हमारा क्वेश्चन था वो ये मिला कि शेषफल 20 था, भाजक 240 है और भागफल कितना आ गया, 30। अब क्या हमें भाज्य का मान नहीं मिल जाएगा। अब ध्यान दो, फिर से क्वेश्चन पे कह रहा है भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना, देखो इसका 8 गुना, 8 तिरिका 24, 240, और शेषफल का 12 गुना, तो 12 दूनी 24, 240। सही हो गया। अब हमें अगर भाज्य का मान चाहिए है, दिख रहा है ना यार, हाँ, भाज्य का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 240 में 30 का गुणा करा के और 20 को जोड़ देंगे, तो 24 तिया 7200 और प्लस 20 तो आ जाएगा 72, 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक। तो इस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि मान कौन सा किसका गुना है, कितने गुना, है ना। उसी हिसाब से हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं। इस पे क्वेश्चन को नहीं हटाएंगे, बस मान चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा देते हैं। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हैं इनके सलूशन, जैसे जो हम पेपर करवाना चाह रहे हैं आपको, है ना, इनका जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस का वो हम लाइव आके आपको करा दें। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि लाइव करवाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 12 गुना, 8 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना कर दो, संख्या बड़ी हो जाएगी। एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो, यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको लगाइए कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो फिर से हम वहीं आ गए कि जो भाजक था ये भागफल का कितना है, 12 गुना है, और शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है। ठीक, जो भाजक है ये भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि कह रहा है शेषफल 36 हो, अब उसने शेषफल का मान आपको बता दिया कि शेषफल कितना है, 36 है, तो भाज्य का मान बताइए। अब आपको पता है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो 36 ×
180 है ना, इसका मतलब भाजक का मान 180 है। और जो भागफल है वो भागफल का 12 गुना करने पर भाज्य का मान आता है, तो भाज्य को वापस 12 से भाग दे दें तो हमें भागफल का मान मिल जाएगा, है ना। या हम ऐसे कर दें कि इसका मान x कर दें, तो x का 12 गुना 180 है, तो x का मान कितना आ गया 15। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि भागफल का मान कितना है 15। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि जो भाजक है वो 180 है, जो भागफल है वो 15 है, और जो शेषफल है वो 36 है। तो भाज्य का मान निकाल दीजिए, है ना। तो भाज्य का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 गुणे 15 और प्लस 36 जोड़ देंगे। ठीक, 0 90 227 प्लस 36 तो आ जाएगा 2736। कर लेंगे ना, बहुत आसान सा काम है। बस भाषा है कि एक ही रिलेशन बता देता है भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में गुना के फॉर्म में। बस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ऐसे जो भी मान बता दे बस आप उसको अपनी जगह पे रख के व्यवस्थित कर दीजिए और अपना सवाल लगा दीजिए कि भाज्य का मान जब भी चाहिए होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे, आपको भाज्य का मान मिल जाएगा। ठीक, कर लेंगे इतना। अब चलते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए अब, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बस है वही भाग की प्रक्रिया जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे हम आपसे कहें कि आप 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, किसको 66 को, ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है शेषफल 0। हम आपसे कहें कि जब 6 से 66 को 66 को भाग दिया जाता है, ठीक, तो उत्तर आपका कितना आ रहा है 11। अब हम आपसे कहें कि बताइए यदि उसी संख्या को, अब इस संख्या को हम गायब कर दें, आपको नहीं पता, हम यहां पर लिख दें क्या x। हमने कहा कि एक संख्या x है जिसको 6 से भाग देने पर भागफल 11 आ रहा है, शेषफल की कोई चर्चा नहीं है, शेषफल नहीं, 6 से भाग देने पर भागफल 11 आ रहा है। यदि उसी संख्या को हम 11 से भाग दे दें तो से भागफल कितना आएगा। ठीक, तो जब शेषफल नहीं है तो भाजक और भागफल का गुणनफल क्या इस संख्या का मान नहीं बता देगा, आपको बता देगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों संख्याएं एक ही हैं तो इन दोनों का गुणनफल भी वही होगा जो इन दोनों का गुणनफल होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 4 से हमने 36 को भाग दिया, ठीक, तो कितना आया 9। अब ये 36 हमें नहीं पता, हम यहाँ x लिख देते हैं। उसी 36 को जब हमने 6 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 6। अब हमें संख्या नहीं पता, हम इस संख्या को यहां से हटा देते हैं। हमने यहां पर भी लिख दिया x, क्योंकि दोनों जगह संख्या समान है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें भाषा का इस्तेमाल करेगा, आपसे कहेगा कि जब किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो बताइए उत्तर क्या मिलेगा या भागफल क्या मिलेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें शेषफल नहीं मिल रहा है और वो भाषा में बता रहा है कि उसी संख्या को, तो जो मान ये है वही मान ये भी है ना। और इसका मतलब है कि अगर यहां पर उत्तर के तौर पे हमें y मिला होगा तो फिर ये कंफर्म है कि जब शेषफल नहीं है सवाल में तो इन दोनों का गुणनफल ही संख्या का मान होगा। भाई अगर हम 4 से भाग दें, 8 को 4 दूना 8, शेषफल 0, तो यदि शेषफल नहीं है तो फिर 4 दूना 8 ही इसका मान होगा, क्योंकि शेषफल तो 0 हो गया। तो जब ये दोनों संख्याएं एक ही हैं तो फिर 4 और 9 का गुणनफल 36 वही होगा जो 6 और y का गुणनफल होगा, क्योंकि इसका भी मान तो 36 ही आना चाहिए, क्योंकि संख्या वही है। तो हम तुरंत समझ गए कि इस y की जगह पर कितना आना चाहिए था 6। ठीक, चलिए समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा एक संख्या है यहां पर 72, ठीक, इसको हमने 6 से भाग दिया तो 12 6 72, शेषफल क्या मिला 0। तो जब शेषफल 0 है तो हम भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे, 72 मिल जाएगा। तो जब शेषफल 0 है तो इसकी जरूरत है ही है नहीं हमें, 12 गुणे 6 सीधे 72 हो जाएगा। अब इसी 72 को हमने फिर भाग दिया किससे 12 से,
तो 12 से नहीं, किसी और संख्या से दे देते हैं, नहीं तो लगेगा कि उसी को रिवर्स कर दी, 8 से भाग देते, 8 9 72। अब भी शेषफल क्या आया 0, तो फिर 8 और 9 का गुणनफल 72 के बराबर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे रिपीट करें, देखो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि एक संख्या को 6 से भाग देने पर भागफल 12 आता है, संख्या नहीं पता नहीं क्या है, संख्या नहीं मालूम। फिर कहेगा कि यदि उसी संख्या को एक संख्या 6 से भाग देने पर भागफल 12 प्राप्त होता है या उत्तर 12 प्राप्त होता है, कुछ भी कह दे। फिर कहेगा कि यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा। तो उसी संख्या को कहने का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं एक ही है ना, और दोनों में शेषफल के नाम पर यहां पर कुछ नहीं है। अगर शेषफल होता तो एग्जामिनर सवाल में बताता कि शेषफल है यहां पर। जब शेषफल की चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल ही इस संख्या का मान होगा, तो यहां भी इन दोनों का गुणनफल ही इस संख्या का मान होगा। ठीक, तो जब दोनों संख्याएं एक ही हैं तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 12 6 72 आ जाएगा। तो फिर यहां पर 72 का मान रख दो तो 8 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। या हम ऐसे कह दें कि अगर यहां पर हम ऐसे नहीं रखना चाह रहे हैं 72, तो हम कह दें कि इसका मान कुछ भी, हम कह रहे हैं p है, तो 8 और p का गुणनफल कितना होगा 72 ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर रखा हुआ दोनों जगह मान क्या है, एक जैसा है। 8 से इसको काट देंगे 9, तो इसका मतलब p का मान कितना आ गया 9, है ना, कर लेंगे। तो जब संख्या वही होती है, शेषफल नहीं होता है, तो भाजक और भागफल का गुणनफल सदैव क्या होता है, चाहे आप 10 बार उसको अलग अलग संख्या से भाग दीजिए, हमेशा दोनों का गुणनफल क्या आता है, सेम आता है। ठीक, अब देखिए इसी से क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कि एक छात्र को किसी संख्या में किसी संख्या में 36 से भाग देने को कहा गया, 36 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 63 को भाजक के रूप में ले लिया, 63 को भाजक के रूप में ले लिया, जिससे उसका उत्तर समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है। एक छात्र को किसी संख्या में 36 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 63 को भाजक के रूप में ले लिया, उसका उत्तर 24 आया, जिससे उसका उत्तर 24 आया। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि सही उत्तर कितना होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने के लिए कहा गया। एक छात्र को 36 से भाग देने के लिए कहा गया एक संख्या में, तो उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उत्तर आएगा जब शेषफल नहीं है तो, क्योंकि शेषफल की चर्चा कहीं नहीं है क्वेश्चन में। ठीक, कह रहा है परंतु उसने क्या किया, 63 को भाजक के रूप में ले लिया, और जब 63 को उसने भाजक के रूप में लिया तो उसका उत्तर कितना आ गया, संख्या वही है जो यहां थी यहां ही, उसका उत्तर कितना आ गया 24। तो कह रहा है कि बताइए सही उत्तर कितना होगा। ठीक, जब उसको 36 से भाग देने को कहा गया तो उसने गलती कर दी, 36 की जगह भाजक के रूप में किसको ले लिया, 63 को ले लिया, तो कह रहा है कि उसका उत्तर 24 आया। तो बताइए सही उत्तर कितना होगा। तो जब सवाल में शेषफल नहीं है तो इन दोनों भाजकों का भागफल का गुणनफल, ये भाजक और भागफल का गुणनफल, दोनों की कंडीशन में किसका मान निकलने वाला है, x का मान ही निकलेगा, है ना। अगर हम यहां पर रख दें कि यहां पर उसका उत्तर y आया था, तो 36 गुणे y का मान भी x होगा और 63 गुणे 24 का मान भी x होगा, क्योंकि दोनों एक ही संख्याएं थी। तो हम कह सकते हैं कि 36 गुणा y का मान वही है जो 63 गुणे 24 का है। अब हम y का मान निकाल देते हैं, 6 छक 36, 6 चौको 24, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 31, 2 से काटेंगे 2, तो y का मान कितना आ गया 31 दूना 62। इसका मतलब उसका
सही उत्तर कहीं गलत हो गया क्या? एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं, हमें लग रहा है कहीं काटने में गलत हो गया क्या? 36 इंटू वाई 63 इंटू 24, 6 से काटेंगे, 6 छक 36, 6 चौको 24, 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6, हाँ अच्छा 3 लिख दिए थे यहाँ पर, 21 दूना 42, तभी हम सोचे इतना बड़ा उत्तर कैसे आ गया। तो हमें क्या मिल गया कि यदि वो 36 से भाग देता तो उसका सही उत्तर कितना आना चाहिए था? 42। कुल मिला के क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि एक ही संख्या को अलग अलग भाजक से भाग दे रहे हैं आप और शेषफल नहीं मिल रहा है आपको, तो कन्फर्म है कि भाजक और भागफल का गुणनफल हमेशा संख्या का मान होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बनाए यहां पर, एक हमने संख्या ली 16 या 32 लिख देते हैं, ठीक। हमने इसको 2 से भाग दिया तो 16 आया, हमने इसको 4 से भाग दिया इसी संख्या को तो 8 आया, हमने इसको 8 से भाग दिया 32 को तो 4 आया, हमने इसको 16 से भाग दिया 32 को तो 2 आया। तो देखिए जब संख्या वही है ना, हर बार संख्या एक ही है और शेषफल कहीं हमने नहीं बताया कि शेषफल बच रहा है, इसका मतलब हर बार 16 और 2 8 और 4, ठीक, 8 और 4 2 और 16 इन सबका गुणनफल हमेशा वही संख्या होगा। देखो 16 दूना 32, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, 2 16 दूना 32, है ना। तो जब शेषफल नहीं बच रहा इसका मतलब भाजक और भागफल का गुणनफल सदैव बराबर रहेगा, क्योंकि संख्या तो हर बार वही है, भाजक का मान बदला जा रहा है बार बार, है ना। कर लेंगे, चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। ठीक, एक क्वेश्चन इसी तरीके और देखते हैं। एक छात्र को किसी संख्या में, अलग अलग मान लिख देते हैं यहाँ पे, 45 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से हटा ही दे क्या। एक छात्र को किसी संख्या में 45 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 36 को भाजक के रूप में ले लिया, 36 को भाजक के रूप में ले लिया, जिससे उसका उत्तर 25 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर पूछ रहा है, ठीक। बहुत जल्द इस चीज से आपको निजात मिल जाएगी, है ना। क्वेश्चन लिखने का काम बहुत जल्द हम खत्म करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी समस्या है टाइपिस्ट की, इसलिए, ठीक है। जैसे ही व्यवस्था बनती है सारे क्वेश्चन आपको टाइप किए हुए मिलेंगे, लिखने का काम खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको हम शेयर भी कर देंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाया करेंगे, ठीक है। एक छात्र को किसी संख्या में 45 से भाग देने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से क्या किया, मतलब उसको कहा गया किससे भाग देने के लिए, 45 से भाग देने के लिए कहा गया कि आप एक संख्या को 45 से भाग दीजिए, मगर उसने क्या किया, गलती से 36 को भाजक के रूप में ले लिया और उसी संख्या को भाग दिया, तो उसका उत्तर कितना आ गया, 25। तो कह रहा है बताओ उसका सही उत्तर कितना था। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो सही उत्तर था वो y आया था, ठीक, सही उत्तर। तो ये कंफर्म है कि जब दोनों जगह संख्या वही है और शेषफल नहीं है, तो इन दोनों का गुणनफल x का मान होगा और इन दोनों का भी गुणनफल x का मान होगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि 45 गुणे y का मान वही होगा जो 36 गुणे 25 का होगा, ठीक। 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 पच्चे 25, 9 से काटेंगे 9 चौको 36, तो y का मान आ गया 4 पच्चे 20। इसका मतलब उसका सही उत्तर क्या आने वाला था, 20। कर लेंगे, बहुत आसान सी चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। बस आपको ये जानना है कि भाजक और भागफल का गुणनफल दोनों जगह बराबर होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं तो एक ही थी। जब एक ही संख्या है, भाजक अलग अलग है और शेषफल नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजक और भागफल का गुणनफल सदैव संख्या का मान निकलेगा, ठीक है। कर लेंगे इस चीज को, चले आगे, चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगले टाइप पे क्वेश्चन। जैसे हम आपसे कहें कि एक संख्या है, ठीक है, किसी संख्या को, एक संख्या हम ले लें
हमने कहा 54 एक संख्या है जिसको हम 54 से भाग दे रहे हैं, है ना। जैसे हम अभी एक संख्या ले लेते हैं, मान लो 120 ले रहे हैं, ठीक। आपसे हमने कहा इसको भाग दीजिए, तो 54 गुना 108, आपको शेषफल कितना मिल गया? 12। अब हम कहें कि इसी संख्या 120 को आप भाग दीजिए किससे? 9 से, ठीक। तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? देखो 9 एकम 9, 3 12, 9 त्रिक 27, शेषफल कितना मिल गया? 3। तो हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सी चीज है। एक संख्या 120 जिसको हमने 54 से भाग दिया और शेषफल कितना मिल गया? 12। अब हमने कहा कि इसी संख्या को 9 से भाग दीजिए, तो हमने 9 से भाग दिया, तो शेषफल कितना मिल गया? 3, ठीक। देखो यहां पर एक शर्त है, शर्त वो ये है कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देंगे, जब भी एग्जामिनर आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, तो यहां पर लिखी हुई संख्या जो पहला भाजक होगा, जिससे भाग देकर उसने आपको बताया होगा कि शेषफल इतना आया है। एक बार वो बताएगा शेषफल क्वेश्चन में कि शेषफल इतना आया है, तो जब आपको जिस संख्या से भाग देकर शेषफल बताया जाएगा, फिर बाद में दोबारा से पूछा जाएगा कि यदि इस संख्या से भाग देते तो शेषफल कितना आता। यहां पर वो शेषफल बताएगा नहीं, आपसे पूछेगा कि शेषफल कितना आएगा, क्योंकि आपको संख्या नहीं बताई जाएगी क्वेश्चन में, ठीक। इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना बता देगा आपको कि किसी संख्या को 54 से भाग देते हैं तो शेषफल 12 आता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दें तब शेषफल कितना होगा। ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि 54 से भाग दें तो शेषफल 12 मिलेगा, अगर 9 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, ये आपको बताना होगा। आपको भाजक का मान नहीं पता होगा और ना ही भागफल का मान पता होगा, ठीक। तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया कि 54 से 120 को भाग दिए तो शेषफल 12 आया, जब 9 से इसको भाग दिए तो शेषफल पता करना है। और इस कंडीशन की शर्त ये होती है कि जिस वाले भाजक से भाग देकर शेषफल आपको क्वेश्चन में बताया जाता है, अगला जो भाजक होता है वो इसी का एक गुणनखंड होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये संख्या इसका गुणनखंड नहीं है तो इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताया जा सकता है कि कितना आने वाला है, क्योंकि ना तो आपको संख्या पता होती है, ना ही भागफल का मान पता होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला काम, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल 12 आता है, अगर 9 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो आप तुरंत देखेंगे कि ये वाला भाजक क्या पहले वाले का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड होना इसके लिए अनिवार्य है। अगर ये गुणनखंड नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बता पाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे ही हमने कहा कि 13 से भाग देंगे 120 को, 9 से भाग दे रहे थे, तो 9 3 9 त्रिक 27, शेषफल आपको कितना मिला था? 3। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें कि 54 से भाग देने पर शेषफल 12 आया था, तो बताओ 9 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। तो यहां तो हमने उस संख्या को करके देखा है, लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। अगर गुणनखंड नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन होगा कि उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक। और अगर ये इसका गुणनखंड है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, इस 9 से इस वाले शेषफल को सीधे भाग दे देंगे और 9 से भाग देकर शेष पता कर लेंगे कि कितना आएगा। तो 9 एकम 9, शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। और देखिए हमारा उत्तर पहले भी शेषफल के रूप में कितना आया था? 3 ही आया था, ठीक। तो हमें एक चीज पता चल गई कि जब उसने हमसे कहा कि एक संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो बताओ अगर उस संख्या को 54 की जगह इससे भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो हमारा पहला काम होगा कि हम ये पता करें कि इस संख्या का जो मान है वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। जैसे 6 का, इसको हम 6 से भी भाग देते तब भी हम बता सकते थे शेषफल कितना आएगा, क्योंकि 6 और 9 गुणनखंड है आपस में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना जरूरी होता है कि जो बाद वाला भाजक है वो पहले वाले का फैक्टर है या नहीं है, गुणनखंड है या फिर नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। हमने कहा कि एक संख्या है जिसको हमने 72 से भाग दिया और शेषफल के रूप में आपको 20 मिला। अब यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा।
ये चीज आपको बतानी है कि जब हमने संख्या को 72 से भाग दिया तो शेषफल 20 आया, यदि उस संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल कितना मिलेगा। तो हमने कहा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपका पहला काम होगा कि ये देखो कि जो बाद वाला भाजक है क्या इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं है तो आप उत्तर नहीं बता सकते, और यदि गुणनखंड है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका शेषफल था सीधे इस वाले भाजक से भाग दे दीजिए। 8 दूनी 16, शेषफल कितना मिला 4। एक चीज यहाँ पे और बड़ी अच्छी सी हमको दिख रही है कि यदि आप ऐसा करते कि 8 से 20 को भाग दे रहे होते और 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 काट देते तो इसका शेषफल कितना आ जाता 1 आता। अगर हम कहें कि 20 में 8 से भाग देकर शेषफल बताओ और आप इसको 4 से काट दें, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, अब भाग दें 2 दूनी 4 तो शेषफल कितना बचा 1, जबकि हमारा मान यहां पर निकल कर कितना आया है 4। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है आपसे, अगर कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हम कहें कि 8 से एक संख्या है 122, इसको भाग देना है और आपको बताना है कि शेषफल कितना आएगा, तो आप ऐसा काम कभी मत करिएगा कि 120 को 8 से भाग दिए, इसको काट दिए, 2 छक्का 1 और 2 से काटे तो ये 4 आ गया, इसके बाद भाग दे दिया कि 15 चौको 60, शेषफल बच गया 1। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जब आपसे शेषफल पूछा जाता है तो फिर ये प्रक्रिया वहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपको सीधे भाग देना होगा कि 8 एक कम 8, 4 बचा 2, 8 पच्चे 40, शेषफल कितना आया 2, है ना। काट नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि काटना गलत है, काटने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। गलत तब नहीं होगा कि जब हमने यहां पर देखा कि हमने इसको दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया था 4 से, तो फिर जो शेषफल आपका निकल के आया उस पर आप वापस 4 से गुणा करा दीजिए, आपको वही शेषफल मिल जाएगा जो वास्तव में था, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब कोई संख्या सीधे सीधे दे करके एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि बताइए इस संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो आप लालच में मत पड़िएगा कि संख्या 2 से कट रही काट दें, 5 से कट रही काट दें। लेकिन हाँ, अगर आप लालच में पड़े हैं तो फिर ध्यान रखिएगा कि आपने उस संख्या को किससे किससे डिवाइड किया था। जिस जिस संख्या से आपने उसको काटा था, शेषफल को वापस उन्हीं सारी संख्याओं से आप गुणा करा दीजिएगा, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि काटे ना, हम सीधे सीधे भाग दें। लेकिन अगर काट दे रहे हैं तो जैसे हमने यहां 4 से डिवाइड किया था तो हमने वापस शेषफल में जाकर के 4 से गुणा करके अपना सही शेषफल प्राप्त कर लिया। ठीक, तो हो गया ये क्वेश्चन कि जब हम 72 से भाग देते हैं तो शेषफल 20 बच रहा था, जब हमने कहा 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आपने देखा कि जो 8 है ये इसी 72 का गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो आप इस शेषफल को डायरेक्ट 8 से भाग दे दीजिए, आपको सही शेषफल मिल जाएगा कि कितना आने वाला था 4। कर लेंगे और देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। अगले टाइप पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि एक संख्या है 20, इसको हम 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 छक्के 18, शेषफल कितना मिल गया 2। फिर हमने कहा कि इस संख्या को 2 गुना कर दो, कितना आया 20 दूना 40। अब हम उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 बचा 1, 3 तिरिका 9, शेषफल कितना आ गया 1। ठीक, हम देख रहे हैं कि शेषफल 1 आ गया। मतलब उसके कहने का ये हुआ हमारे कि जब हम संख्या को 2 गुना कर रहे हैं तो संख्या 4 आई और शेषफल 1 बचा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है कि संख्या को हम पहले संख्या बनाएं, फिर उस संख्या को 2 गुना करें, फिर हम वापस उस भाजक से भाग दे के उसका शेषफल पता करें। यही प्रक्रिया आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब आपसे कहा गया कि एक संख्या को 3 से भाग दें, संख्या क्या थी वो बताया जाए या ना बताया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं संख्या आपको नहीं बताई गई। ठीक है, उसने कहा कि एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है 2। इसी संख्या के 2 गुने को
अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो हमने देखा कि उसी संख्या के 2 गुने को भाग दिए तो शेषफल कितना मिल रहा है यहाँ पर 1। हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं कि यदि उसने संख्या को 2 गुना किया तो आप इस शेषफल को 2 गुना करके यहाँ रख दीजिए। शेषफल कितना है 2 था, इसका 2 गुना 4 कर दिए, वापस 3 से भाग दे दो, आपको वही शेषफल मिल जाएगा जो यहाँ पर मिला था। मतलब हमारे कहने का कि जब वो किसी संख्या से किसी भाजक से किसी संख्या को भाग दे करके आपको शेषफल बताता है और फिर बाद में कह देता है कि यदि संख्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिया जाए तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, उस शेषफल को भी उतने ही गुना कर दो जितने गुना उसने संख्या को किया था और वापस उस भाजक से भाग दे दीजिए, आपको सही शेषफल मिल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा कि एक संख्या है, उसको हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। ठीक, यदि इसी संख्या के जो यहां पर संख्या थी, इसी संख्या के 5 गुने को, ठीक, इसी संख्या के 5 गुने को वापस हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो हमने कहा कि जब आपको संख्या बताई ही नहीं जा रही है तो आप एक्स वाई मानकर क्या करेंगे, आप सीधे सीधे आइए इसकी बात पे कि इस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा था, लेकिन जब उसने संख्या का 5 गुना कर दिया तो आप इस शेषफल का भी 5 गुना कर दीजिए, कितना हो गया 15, और वापस 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। तो कहीं भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है जहां पे आपसे ये कहा जाता है कि संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिया जाए फिर वापस भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो आपको जितने गुना संख्या को किया गया है इस शेषफल को भी उतने ही गुना कर दो सॉरी, और वापस इस भाजक से भाग दे दो, जो उत्तर मिल गया वो एकदम सही होता है। ठीक, तो ये मुद्दा तो हुआ 2 गुना 3 गुना का। अब हम वर्ग में भी देखते हैं ऐसा, जैसे हमने कहा कि एक संख्या को 6 से भाग देते हैं, संख्या थी 37, या कुछ और बना देते हैं 39 लिख देते हैं। ठीक, 36, शेषफल कितना बचा 3। अब हम कहें, एक सेकेंड रुकिएगा, संख्या बहुत बड़ी हो गई, परेशान हो जाएंगे। जैसे हम कहें कि 2 से या 3 से एक संख्या को भाग दे रहे हैं और उस संख्या का मान है कितना 7, एक संख्या 7 है उसको 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 दूना 6, शेषफल कितना मिल गया 1। अब हमने कहा कि इसी संख्या का क्यूब कर दीजिए, घन कर दीजिए या वर्ग कर दीजिए। पहले वर्ग देख लेते हैं, इस संख्या का आप वर्ग कर दीजिए और वर्ग करने पर कितना मिला 7 सत्ते 49, और वापस उसी संख्या से भाग दीजिए। अब देखिए कि भागफल कितना मिल रहा है, तो 3 छक्के 18, अरे शेषफल कितना मिल रहा है, अभी भी 1 मिल रहा है। ठीक, एक जैसा हो गया। रुकिएगा, इसको 8 कर देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों जगह 1 ही आ रहा है। ठीक, हमने कहा एक संख्या 8 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 दूना 6, शेषफल कितना मिल रहा है आपको 8। अब हम कहें कि इस संख्या का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने का मतलब ये कितनी हो गई 64। अब हम आपसे कहें कि वापस इसे 3 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना मिलेगा, तो 3 दूनी 6, बचा यहां पर कितना 4, और 3 एक कम 3, शेषफल कितना आ गया 1। तो अब शेषफल कितना मिल रहा है 1। तो अभी पिछले टाइप में हमने देखा कि हमने संख्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने की बात की थी, अब हमने संख्या का वर्ग कर दिया। ठीक, तो हमने देखा कि 3 से हमने भाग दिया तो शेषफल 2 बचा, जब इस संख्या का हमने वर्ग कर दिया फिर 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 आया। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए कि किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं, संख्या क्या थी नहीं पता, शेषफल 2 आता है। अगर उसी संख्या का वर्ग कर दें, मतलब x स्क्वायर कर दें, अब इसको 3 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो हमने कहा कि जब गुना कहता है तो शेषफल को गुना कर दीजिए, अगर वो वर्ग कह रहा है तो इसी शेषफल का क्या करिए वर्ग कर दीजिए। मान कितना आ गया 4, वापस 3 से भाग दे दीजिए, आपको शेषफल कितना मिल गया 1। तो चाहे वो संख्या का गुना करने के लिए कहे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, या संख्या का वर्ग करने की बात करे, या संख्या का घन करने की बात करे, चाहे जो मुद्दा उठाए वो वर्ग करने का, गुना करने का, 4 गुना 5 गुना, आप शेषफल का वही काम कर दीजिए जो उसने क्वेश्चन में
कहा है, चाहे 2 गुना कहे, चाहे 3 गुना कहे, चाहे वर्ग कहे, चाहे घन कहे, जो उसने संख्या के साथ करने की बात कही है वही आप शेषफल के साथ कर दीजिए और वापस उसी भाजक से भाग दे दीजिए, आपको वास्तविक शेषफल मिल जाता है। कर लेंगे। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके का। जैसे हमने कहा, ठीक, एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि अगर एक संख्या को 4 से भाग देते हैं, संख्या है कितनी 11, ठीक, 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा 3, ठीक। अब हम इस चीज को कहें कि इस संख्या का क्यूब कर दीजिए तो कितना आएगा 1331। अब हम कहें इसका घन कर दिए कि वापस इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो अब आप पता करिए कि शेषफल कितना आएगा। तो 4 तिया 12 से 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा, फिर से 11, 4 दूनी 8, सॉरी मान वही आ गया, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 3। तो इस प्रक्रिया को आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा इस प्रक्रिया में हमको इतना लंबा काम करना पड़ा और इसी को हमने आपसे कहा कि यदि वो आपसे कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आया है तो संख्या का घन कर दिया जाए और फिर 4 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या का घन कर दीजिए, जो शेषफल पहले था इसी का घन करिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और वापस 4 से भाग दे दीजिए, 4 6 चौको 24 और आपको सही शेषफल मिल जाता है कितना 3, ठीक। तो इन सब चीजों को करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उस संख्या को पहले माने फिर 2 गुना 3 गुना या वर्ग या क्यूब इस तरह का करें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर वो संख्या देता है और आपसे कहता है कि शेषफल इतना बच रहा है और फिर कहे कि इस संख्या का 2 गुना कर दें, है ना, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, घन कर दें या वर्ग कर दें, कुछ भी करने के लिए कहे, तो जो काम वो संख्या के साथ करने की बात कर रहा है वही काम आप शेषफल के साथ करके वापस उसी भाजक से भाग दे दीजिए, आपको सही शेषफल मिल जाता है। कर लेंगे इस चीज को, बहुत आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाग देने की सारी प्रक्रियाएं आप पहले से जान रहे हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं था, बस आपको केवल हमने तरीका बताया है कि ऐसे ऐसे करते हैं। अब इन सारे चीजों के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जैसा जैसा आपने इसमें देखा है ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए कि जब भाजक दे के पूछेगा अगला उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, गलत तरीके से भाजक ले लिया गया या फिर संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना किया गया या वर्ग किया गया, क्यूब किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो ये चीज हम आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में सेट रहेगी, तो फिर क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ये सारी चीजें हमको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। पहले हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको भाज्यता वाली, जो हमने इसके जस्ट पीछे टॉपिक पढ़ाया था भाज्यता का, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम करवा देंगे, लगभग 40-45 मिनट या 1 घंटे का होगा वीडियो, है ना। और फिर हम कोशिश करते हैं कि ये सारे वीडियो हम आपको लाइव करवा पाए, है ना। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि लाइव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि टाइम मत खराब करिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई तो हम लाइव क्लास लेके आए, क्योंकि फिर लाइव क्लास में हमको टाइम मेंटेन करना पड़ता है अपन, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपको लाइव देने की, तो किसी दिन हम आपसे लाइव जुड़ेंगे इसके क्वेश्चन का सॉल्व लेकर के या फिर टेस्ट के माध्यम से, किसी भी तरीके से, है ना। तो इसको पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।